दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजब संगठन प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश। आज साथियों 21 मई 2023 में आप लोगों के बीच में फिर उपस्थित हूँ। कुछ खास बात और जो भी मुझे जानकारी मिलती है आप तक पहुँचाने के लिए आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को सुनेंगे और शुरू से अंत तक सुनेंगे। और ख़ासकर हमारे समस्त पदाधिकारीगण और एजेंट साथी किसी भी कंपनी के हों ये ज़रूर सुनेंगे। बाकी वीडियो तो कोई भी सुन सकता है, उसमें कोई परहेज नहीं है। तो साथियों मैं आपको बता दूं, आपके भुगतान की जो लड़ाई चल रही है निश्चित रूप से पूरे देश में तहलका मचा हुआ है। और चाहे प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, निश्चित रूप से कहीं न कहीं भुगतान के प्रति ज़रूर चर्चा होना शुरू हो गया है और तमाम एंगलों से आपको देखने को भी मिल रहा है, सुनने को भी मिल रहा है। इसलिए मैं इसके पहले चाहता हूँ आप लोग हमारे YouTube चैनल सेल्फ मोटिवेशनल स्टूडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वैसे साथियों आप लोगों ने काफ़ी सब्सक्राइब भी किया है, शेयर भी किया है और लाइक भी करते हैं, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आगे भी यही क्रम जारी रखेंगे क्योंकि ये ज़रूरी होता है साथियों। ये हमारी समस्या सरकार तक पहुंचना, लोगों तक पहुंचना, जिम्मेदार पर्सन लोगों तक पहुंचना और हमारे जो मीडिया के लोग हैं उन तक पहुंचना, विद्वान लोगों तक पहुंचना, यही पहुंचता है कि कितने लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं। इसलिए ये ज़रूरी होता है साथियों। हालांकि आप लोगों ने ये काम बहुत बाखूबी से करते हैं। लगभग 3400 लोगों ने सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथियों आपको बता दूँ ये भुगतान की लड़ाई एक बहुत बड़ी लड़ाई थी और भारतवर्ष का ये बहुत बड़ा जो एक तरह से कहिए रोग कोरोना से बढ़ कर के भी था, उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा था, कोई भी साथी इसकी चर्चा नहीं कर रहा था, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का रहा हो या सरकारी सेक्टर का रहा हो। किसी के मुंह से इस समस्या की आवाज़ नहीं उठी। अगर उठाया है किसी ने तो हमारे संगठन ने, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने और हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी ने पूरे भारतवर्ष के प्रत्येक कोने कोने पे इसकी आवाज़ उठाई, सरकार तक पहुंचाने का काम किया। चाहे वो प्रदेश की सरकार रही हो या केंद्र की सरकार रही हो। और आज की तारीख में तो साथियों सबको पता है, ज़िले से लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट तक कोई बाकी नहीं रह गया है जो इस समस्या को न जानता हो, इसकी चर्चा न करता हो। और वो भी संगठन ने या संगठन के मुखिया ने विधि सम्मत तरीके से इस बात को उठाया है। और वो विधि सम्मत तरीका आपको बता दें, ज़्यादातर लोगों को पता भी है, जो भारत सरकार ने एक कानून बनाया है जिसको आप बर्ड्स एक्ट 2019 कहते हैं, अनियमित जमा पाबंदी कानून 2019। ये केवल प्रत्येक निवेशक का अधिकार दिया गया है, प्रत्येक निवेशक के भुगतान के लिए बनाया गया है और इसी के आधार पर प्रत्येक निवेशक तक ये अधिकार पहुंचाना और बताना, समझाना ये संगठन ने किया है। और आज की तारीख में भारतवर्ष का जो 40 से 50 करोड़ पीड़ित साथी है उन तक आवाज़ लगभग 70% आवाज़ पहुंच चुकी है। निश्चित रूप से इस पे सरकार को बहुत गंभीरता से अध्ययन करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा और अपने बनाए हुए कानून को लागू करना पड़ेगा। और लागू करके प्रत्येक निवेशक का, किसी भी कंपनी का निवेशक हो, प्रत्येक निवेशक का भुगतान करना पड़ेगा, वो भी उसके जमा धन का 2 से 3 गुना तक करना पड़ेगा। ये मैं नहीं कहता हूँ,
ये भारत सरकार का बनाया हुआ कानून कहता है, उस कानून में व्यवस्था दी गई है और इसको हम लोग प्रतिदिन हमारे संगठन के माध्यम से ये आवाज़ जन जन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। और निश्चित रूप से आज की तारीख में आप लोगों ने देखा है कि शासन तरह तरह का, कहीं कहीं तो काउंटर खोल दिए गए हैं, हैंड टू हैंड जमा हो रहा है भुगतान का दावा, और कहीं कहीं पर ज़्यादा समस्या होने की वजह से या ज़्यादा भीड़ होने की वजह से या ज़्यादा पेपर डंप होने की वजह से शासन ने एक शासन आदेश जारी कर दिया है कि आप लोग अपना भुगतान का दावा फॉर्म ऑनलाइन करिए। उसकी वेबसाइट भी दे दिया है, उसके माध्यम से अगले दिनों में ये व्यवस्था शुरू हो जाएगी और पूरे भारतवर्ष का निवेशक तेज़ी के साथ अपना अपना आवेदन कर रहा है। इसलिए साथियों, भुगतान की जो घड़ी है वो बिल्कुल अंतिम पायदान पर है, अंतिम चरण पर है और जो संगठन के माध्यम से मिशन भुगतान भारत यात्रा का तीसरा चरण चल रहा है वो इतना तेज़ी से चल रहा है कि प्रतिदिन किसी न किसी ज़िले में, किसी न किसी प्रदेश में ये लगा रहता है और प्रतिदिन कहीं न कहीं मीटिंग चलती रहती है। इसलिए साथियों, मैं उन एजेंट साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ जो अभी घरों में अपने हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए हैं और तमाम ऐसे साथी हैं जो निवेशकों के द्वारा कानूनी तौर पर परेशान भी किया जा रहा है और बहुत से ऐसे एजेंट साथी हमारे हैं जिन्होंने ध्यान नहीं दिया, लापरवाही किया है। उनके निवेशकों ने ही उनको जेल भेजने का भी काम किया है, उनके ऊपर मुकदमा लगवाने का भी काम किया है। साथियों, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आज आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग जिस जिम्मेदारी के साथ, ईमानदारी के साथ आप लोगों ने अपने साथियों का पैसा जमा कराया है, उसी जिम्मेदारी से उनका भुगतान कराने के लिए आपको संघर्ष करना चाहिए। और संघर्ष के लिए एकमात्र भारतवर्ष में केवल यही एक संगठन है जिसको ठगी पीड़ी जमा करता परिवार कहते हैं और इस संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं। उनके माध्यम से आपके भुगतान की प्रक्रिया शुरू करा दी गई है। इसलिए आप लोग अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए संगठन में सदस्यता लेकर के आप लोग भी संघर्ष में शामिल हो। ये धर्म युद्ध है और इस धर्म युद्ध में अगर आप लोगों ने अपना योगदान नहीं दिया तो निश्चित रूप से ये कहने की बात नहीं है, आप लोग ईमानदार होते हुए भी लोगों की नज़र में नहीं बल्कि अपने लोगों की नज़र में, जो आपके खास थे, आपके अच्छे रिलेशन वाले थे, मित्र थे, परिवार के लोग थे, सगे रिश्तेदार थे, उन लोगों की नज़र में आज की तारीख में आप बेईमान बने हुए हैं और भ्रष्ट बने हुए हैं। उनकी नज़र में आप बहुत गंदे व्यक्ति की श्रेणी में आ जाते हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन करता हूँ, इस गंभीर आरोप को अपने से छुटाने के लिए, अपने ऊपर से हटाने के लिए मात्र एक ही साधन है, वो है संगठन, भारतवर्ष का इकलौता संगठन ठगी पीड़ित जमा करता परिवार। आप लोग हमारे संगठन के साथियों से कांटेक्ट करिए और कांटेक्ट करके अविलंब इस संगठन की सदस्यता ग्रहण करते हुए इस भुगतान रूपी युद्ध में स्वयं अपनी आहुति देने का प्रयास करिए और आपका भुगतान बहुत करीब आ गया है। तमाम ऐसे साथी हमारे कमेंट किया करते हैं कि भुगतान नहीं मिलेगा या तमाम तरह से अनावश्यक बातों का भी प्रचार प्रसार करते हैं। उन साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, साथियों, कोई भी समस्या जब आती है, कोई भी जब समस्या आती है तो उसको टालने में समय लगता है और उस समस्या को समझने में सरकार को भी समय लगता है। वो भी सरकार भी समझती है कि इसको कौन सा ऐसा तरीका अपनाया जाए जो हमारी जनता की समस्या या जनता का भुगतान आसानी से हो सके, सरकार को भी दिक्कत न हो। इस तरह की तमाम ऐसी बातें होती हैं जो सरकार को भी समझना होता है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि आने वाला जो आपका समय है, खुल जाएगा धड़ल्ले से वो दरवाज़ा, खुल जाएगा धड़ल्ले से वो दरवाज़ा जो सदियों से बंद होगा, जब तेरी मेहनत बेजोड़ होगी और तेरा हौसला बुलंद होगा। ये निश्चित है साथियों, वो दरवाज़ा भुगतान का आपका खुलने वाला है, खुलने के करीब है। इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं।
ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं, हम वो हैं जहां मुश्किलें हमसे शर्मिंदा। साथियों, हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमको मिटा सके ज़माने में दम नहीं, हम ज़माना से नहीं, हमको मिटा सके वो ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना है, हम ज़माने से नहीं। साथियों, इस बात को भी आप लोग धैर्यपूर्वक समझने का प्रयास करिएगा। और साथियों, एक बात मैं और कह दूं, इसको आप गांठ बांध दीजिए, आपका भुगतान होगा। भुगतान इसलिए होगा कि कानून बन चुका है, भारत सरकार ने बनाया है और प्रदेश की सरकारों ने बना दिया है, और इसके लिए थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती साथियों, मगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।